छत की जो वाटर प्रूफिंग है उसका करने का एक तरीका होता है ब्रिक बैट कोबा। उसमें बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है वाटर प्रूफिंग की, जिसमें ब्रिक बैट कोबा सबसे पुराना तकनीक है और इफ़ेक्टिव भी है, इसलिए हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप इंजीनियर हो तो भी आप इस वीडियो को देखें, और अगर आप ओनर हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या प्रोसेस है छत की लीकेज दूर करने का। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। मतलब क्या, आसान भाषा में जब वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत होती है तब आपका जो स्लैब है, टेरेस है, उसको आपको क्लीन करना है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं जगह पर पपड़ी निकली हुई है, कहीं पे घास है, वेजिटेशन है, तो आपको इन सब को रिमूव करना है। तो वो कैसे करना चाहिए? तो पहले तो आप रबिश और डेब्रिस मटेरियल को दूर कीजिए। उसके बाद जो वायर ब्रश होता है, वायर ब्रश हम सभी ने देखा है, तो उसका यूज़ करके जो भी कंक्रीट की पपड़ी होती है उसे आप रिमूव करिए। ठीक है, ये पहले दो स्टेप्स करने के बाद आपको क्रैक्स दिखने में मिलेंगे, क्योंकि उसके वजह से ही लीकेज होता है। तो जो भी क्रैक्स है उसके लिए गवर्नमेंट कहता है कि सीमेंट की जो स्लरी है और जो वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है उसको मिक्स करके उसे उन क्रैक्स में भर दीजिए। जैसे कि वो क्रैक्स फिल हो जाएंगे तो लीकेज का मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रैक्स है, उसे आप सीमेंट स्लरी और वाटरप्रूफिंग कंपाउंड को मिक्स करके फिल कर सकते हो। अभी ट्रीटमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, कितने कोट होते हैं, ये जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। तो पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं कि सीमेंट की जो स्लरी तैयार करते हैं उसमें वाटरप्रूफिंग कंपाउंड मिक्स करते हैं। और गाइडलाइंस क्या कहती है कि 2.75 kg पर स्क्वायर मीटर सीमेंट स्प्रेड होना चाहिए उस मिक्स में। ठीक है, और सिर्फ आप फ्लोर पे ही कंसंट्रेट मत कीजिए। आपका जो स्लैब होगा उसके यहाँ पे पैरापेट वॉल भी होती है, मतलब 1 मीटर ऊंची जो दीवार होती है उसे सिविल में पैरापेट वॉल कहते हैं। तो उस वॉल को बॉटम से ऊपर तक 300 mm, मतलब 1 फीट, 1 फीट तक आपको वो स्लरी कोट देना है। ये इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ स्लैब पे मत दीजिए, वो वॉल पे भी चैम्पर मार के 1 फुट तक आप वो सीमेंट स्लरी का पेस्ट लगा दीजिए। ये पेस्ट सब होने के बाद आपका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि आपको 20 mm थिकनेस वाला एक बेस कोट तैयार करना पड़ता है। वो बेस कोट कौन सा होता है? सीमेंट और मॉर्टर मिला के, मतलब जो प्लास्टर का होता है उसी तरह का सीमेंट और मॉर्टर 1:5। यहाँ पे सीमेंट जब भी मैं कहूँ सिर्फ सीमेंट नहीं आएगा, सीमेंट प्लस वाटरप्रूफिंग कंपाउंड, उसे आप ब्लेंडेड सीमेंट भी कह सकते हैं। वो 1 और कोर सैंड 5, ऐसे उसका प्रपोर्शन होना चाहिए। और वो 20 mm थिकनेस का आप वहाँ पे लगा सकते हो कोट, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में फोटो में देख सकते हो। और वही कोट जैसे कि हमने कहा कि पैरापेट वॉल पे 300 mm हाइट तक आपको लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लेइंग ऑफ ब्रिक बैट कोबा। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे सरफेस पे ब्रिक्स प्लेस करेंगे। अब उसका भी गाइडलाइंस दिया गया है। तो ब्रिक बैट उसकी साइज 25 mm, 115 mm तक होनी चाहिए, और वो भी अच्छी ब्रिक्स, अच्छी क्वालिटी की, वेल ब्रांड। उसको यूज करने से पहले, मतलब जो भी ब्रिक्स है उसको यूज करने से पहले 6 घंटे तक आपको डैम करना है, मतलब उसे वाटर सोक करना चाहिए पूरा 6 घंटे तक भिगो के रखिए। उसके बाद वो जो ब्रिक्स है उन्हें कुछ इस तरह से लगाइए कि जो भी आपको स्लोप चाहिए, जैसे कि आपका पानी निकल जाए, उस स्लोप में उन ब्रिक को प्लेस करना है।
गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका गैप है ब्रिक बैट्स में वो 15 से 25 mm का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट है, अभी वो हमें फील करना है। सेम सीमेंट मोर्टर मतलब ब्लेंडेड सीमेंट 1 कोर सैंड 5 उसका जो मिश्रण होगा वो हमें उसके जो जॉइंट्स है वो फील करने हैं प्रॉपरली। जो यहाँ पे आप गैप देखते हैं तो इसे प्रॉपरली हमें फील करना है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, ड्राई ब्रिक्स शुड नॉट बी यूज्ड, मतलब ड्राई ब्रिक्स आप यूज ना करें, ऐसे स्ट्रिक्टली कहा है कोडल प्रोविजन में। नेक्स्ट जो है, इन केस ऑफ brick bat coba is laid on this base coat immediately on initial set, there will be no necessity of applying cement slurry over the base coat before laying the brick bat coba। इसका मतलब क्या है, पहले तो हमने सरफेस क्लीन किया, सरफेस क्लीन करने के बाद उस पर हमने सीमेंट स्लरी प्लेस की, फिर हमने बेस कोट दिया। अभी बेस कोट के बाद हम अगर इमीडिएटली ब्रिक्स रख के वो फिल करना चाहते हैं तो ओके है। अगर आप बेस कोट लगाने के बाद अगले दिन ब्रिक प्लेस कर रहे हैं तो उनका कहना है कि उस बेस कोट के ऊपर सीमेंट स्लरी का एक हाथ मार दीजिए, बाद में ब्रिक रखो और फिर उसको गैप फिल करो, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आपने वो सब फिल किया ब्रिक बैट के ऊपर, मतलब पूरा सीमेंट वो मॉर्टर फिक्स करने के बाद 2 दिन तक क्यूरिंग कीजिए। और क्यूरिंग करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ स्लरी, मतलब फिर से एक बार उसके ऊपर स्लरी का एप्लीकेशन करना है। जैसे हमने स्लरी कैसे बनानी है पहले देखे है उस हिसाब से ही। अब आता है उसका आखिरी स्टेप, लेइंग फिनिशिंग लेयर। अभी उसमें क्या कहा है देखिए, इमीडिएटली ऑन अप्लाइंग द सीमेंट स्लरी ओवर द सरफेस ऑफ ब्रिक बैट कोबा, मतलब आप 2 दिन को क्यूरिंग करेंगे, उसके बाद आप सीमेंट स्लरी का कोट देंगे, तो उसके बाद फिर एक बार आपको फाइनल प्रोटेक्टिव कोट देना है। उसकी थिकनेस 20 mm जॉइंट लेस सीमेंट मॉर्टर के साथ विथ वाटरप्रूफिंग कंपाउंड के साथ आपको प्रोटेक्टिव लेयर देना है। द सरफेस ऑफ द फिनिशिंग लेयर शैल बी नीटली फिनिश्ड विथ सीमेंट स्लरी, ठीक है। ये करने के बाद आपको जो भी आपका सरफेस तैयार होगा उसके ऊपर 300 mm बाय 300 mm के ग्रूव्स और 8 mm वो ग्रूव्स डेप में होने चाहिए। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 300 mm बाय 300 mm की टाइल्स सपोज हम रख दी, मतलब वो टाइल्स जैसा दिखेगा, ठीक है। मतलब वो ग्रिड लाइंस तैयार होंगे, उस प्रकार से हमें 300 बाय 300 mm की और 8 mm डीप की हमें वो करना है, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसा है देखो, द एंटायर सरफेस ट्रीटेड शैल बी फ्लडेड विद द वाटर फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 weeks। आप क्या कीजिएगा कि उसमें पानी भर दीजिए स्लैब के ऊपर पूरा, और वो वैसे ही 2 weeks के लिए रखें, तो आपको पता चलेगा 2 weeks के बाद कि ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, वाटर प्रूफिंग सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी मोड ऑफ मेजरमेंट, जो भी आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आएंगे उनके लिए भी और जो ओनर है उनके लिए भी मोड ऑफ मेजरमेंट देखिए। प्लान डायमेंशन, मतलब पूरा स्लैब का डायमेंशन तो आप लेंगे, उसके साथ जो पैरापिट वॉल पर जो 300 mm ऊपर हमने कहा था कि कोड देना है वो भी डायमेंशन ऐड अगर कॉन्ट्रैक्टर करते हैं तो वो सही है, वही कोड की प्रोविजन है। नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.02 स्क्वायर मीटर, मतलब आपके स्लैब के यहाँ कहीं पे ओपनिंग्स हो और उसका एरिया 0.02 स्क्वायर मीटर से कम हो तो आप उसे डिडक्ट ना करें, उसे आप कंसिडर करें और उसके हिसाब से आप बिल बनाएं। ये मोड ऑफ मेजरमेंट है, मतलब बिल देते वक्त और कॉन्ट्रैक्टर बिल लेते वक्त इन चीज़ों का फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा हमने ब्रिक बैट कोबा के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ रियल सिविल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
ऐसे ही वीडियो मैं आगे आगे डालता रहूँगा जिसमें कोडल प्रोविज़न हो, गवर्नमेंट इंडिया ने जो भी आपको बताए हैं गाइडलाइंस, उस पर मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।